संविधान की प्रस्तावना से महत्वपूर्ण 20 प्रश्न के समूह को आज हम लोग देखेंगे। आज का जो कि पहला प्रश्न है संविधान की प्रस्तावना से संबंधित पहला प्रश्न कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। यानी भारत के संविधान को की आत्मा कहा जाता है किसे? आत्मा की आख्या प्रदान की गई, आत्मा की संज्ञा दी गई प्रस्तावना को, मौलिक अधिकार को, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को या संविधान के अनुच्छेद को। तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 2 है आज का, कह रहा है कि संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था। जो भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था उसमें जितने भी सदस्य थे संविधान निर्माता समिति के, उसने उन सभी सदस्यों का मुख्य फोकस किस पर था, विशेष ध्यान किस पर, किस विषय बिंदु को देकर संविधान का निर्माण किया गया? प्रस्तावना पर, मूल कर्तव्य पर, मौलिक अधिकार पर या नीति निर्देशक तत्व पर। तो इस प्रश्न का भी जवाब प्रस्तावना पर विशेष फोकस किया गया था, यानी विशेष ध्यान देकर संविधान का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न यानी तीसरा प्रश्न, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से, लोकतंत्रवादी भारत, लोक गणराज्य भारत, लोक प्रभुसत्ता भारत, हम भारत के लोग। यानी कह रहा है कि भारत में जनप्रिय प्रभुसत्ता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना ही शुरू होती है किन शब्दों से? तो हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, ऐसे शब्दों से ही प्रारंभ होती है। प्रश्न संख्या 4, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है। यह राज्यों का एक संघ है। भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करती है। यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। तो गण मीन्स होता है समूह और संघ मीन्स भी होता है समूह। तो यह एक राज्यों का समूह है। अर्थात भारत को गणराज्य क्यों कहा गया? यहाँ राज्य प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, इसलिए भारत को गणराज्य कहा गया। भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। तो भारत एक जो कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। प्रस्तावना में इन शब्दों का उल्लेख है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ, राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार करना, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार न करना या उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी धर्मनिरपेक्ष का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जो कि धर्मनिरपेक्ष का शाब्दिक अर्थ होता है कि राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार करना, किसी धर्म को स्वीकार न करना। ये धर्म यानी यहाँ सभी जाति धर्म के लोग अपने अपने जाति धर्म के अनुसार अपने अपने पूजा पाठ जो भी धार्मिक अनुष्ठान है उसको आयोजित कर सकता है। इसलिए इसी को धर्म निरपेक्षता कहा जाता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। अर्थात भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब क्या है? यानी जो शाब्दिक अर्थ है धर्मनिरपेक्ष का, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि भारत के लोग यानी भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करते। धर्मनिरपेक्षता का यह मतलब होता है कि हम किसी विशेष जाति धर्म को न माने। गणतंत्र होता है, गणतंत्र का मतलब गण मिस होता है समूह, तंत्र केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, अध्यक्षीय पदित शासन वाला राज्य या संसदीय
संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य या राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। यानी गणराज्य कह रहा है कि गणतंत्र होता है। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है, गणतंत्र का मतलब ये होता है कि राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो, यानी ऐसा राज्य जहां पे उस राज्य का जो अध्यक्ष होता है वह वंशानुगत न चले, कि आज मेरे पिताजी हैं, मैं उनके बाद मेरे दादाजी थे, मेरे दादा के बाद पिताजी, ऐसे वंशानुगत न हो। निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन संविधान की उद्देशिका में किया गया था? धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक। निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन में किया गया था, संविधान सभा की उद्देशिका में किया गया था? धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक या प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक या समाजवादी धर्मनिरपेक्ष या गणतंत्र। तो वे कौन से शब्द हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन में हुआ था उद्देशिका में? तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द का समावेशन भारतीय संविधान के 42वें संशोधन में किया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र राज्य के रूप में, गणतंत्र के रूप में, या एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणराज्य गणतंत्र के रूप में, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में, या इनमें से कोई नहीं। तो कहना है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? तो भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया। आज का जो कि अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 11, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, भारत राज्यों का एक संघ है। यानी भारत एक गणतंत्र है, इसका मतलब क्या है? तो भारत में एक वंशानुगत शासन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, संप्रभुता या लोक कल्याण। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, ये तीनों शब्द भारत के संविधान में के प्रस्तावना में उल्लेखित है। ये जो लोकतंत्र, लोक कल्याण शब्द है, यह भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? जो कल्याणकारी राज्य हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो उनका मुख्य उद्देश्य होता है कि कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। जो कल्याणकारी राज्य की नीतियां बनाई जाती है तो उसमें कमजोर वर्ग को देखा जाता है कि उनके कल्याण के लिए अधिक से अधिक प्रबंध किया जाए। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, उसमें 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, उसका अपना लिखित संविधान है, उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार चलता है। यानी भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है। क्यों भारत को एक गणराज्य क्यों माना जाता है? राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, इसलिए इसे भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित सही क्रम कौन सा है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या लोकतंत्रात्मक? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी? यानी देखें तो चारों विकल्पों में लोकतंत्र सबसे लास्ट में है और 3 शब्दों को ही हेरफेर किया गया है। तो इसमें बनेगा कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र। ये वाला जो क्रम है
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित क्रम यह है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र अखंड भारत ऐसे करके हैं, तो यही सही है। प्रश्न संख्या 16 है आज का, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ होता है। सेकुलरिज्म का नाम आपने सुना होगा, बहुत से समाचार पत्रों में समाचार में सुनने को मिलता है। सेकुलरिज्म का सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, ऐश्वर्यवाद या बहुदेशवाद या सभी धर्मों की अस्वीकृति। यानी कह रहा है कि जो सेकुलर शब्द है उसका मतलब क्या होता है, तो सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। ऐसा नहीं कि हम हिंदू धर्म का है तो हिंदू धर्म के ही रीति रिवाज को हम मानेंगे, मुस्लिम धर्म का व्यक्ति है तो वह हिंदू धर्म के ही रीति रिवाज से अपने पूजा उपासना कर सकता है। इस तरह का है तो सेकुलरिज्म का पालन नहीं हो रहा है। शब्द धर्मनिरपेक्ष सेकुलर भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया कब? इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह 1976 में जोड़ा गया या 44वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया या 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया या मूल प्रस्तावना में था? जो सेकुलरिज्म शब्द है, सेकुलर शब्द है, यह भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया था? तो 44वें संविधान संशोधन के समय इस शब्द को जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्ष शब्द को। प्रश्न संख्या 18 पे चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? भारतीय गणराज्य की प्रभु सत्ता जनता में निहित है या संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है? संविधान निर्माण भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं या भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है? यानी हम भारत के लोग जो प्रस्तावना में वर्णित है उस शब्द का मतलब क्या है? भारतीय संविधान के जो प्रस्तावना में यह शब्द जो वर्णित है कि हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो इसका मतलब मुख्य रूप से है क्या? भारतीय गणराज्य की प्रभु सत्ता जनता में निहित है या संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ? तो इसका मतलब है कि हम भारत के लोग संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ, इसका मतलब यही है। प्रश्न संख्या 19 पे चलते हैं। समाजवाद का अर्थ क्या है? सामाजिक नियंत्रण, राष्ट्रीयकरण या सामाजिक न्याय या सामाजिक स्पर्धा? समाजवाद जो भारत की संविधान की प्रस्तावना में जो वर्णित समाजवाद शब्द है उसका मुख्य रूप से अर्थ क्या होता है? जो कि सामाजिक न्याय, इसका मुख्य रूप से शाब्दिक अर्थ यदि देखा जाए तो समाजवाद प्रस्तावना के अकॉर्डिंग तो इसका सामाजिक न्याय होता है। प्रश्न संख्या 20 है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था? लोकतांत्रिक शब्द, न्याय शब्द, समाजवाद शब्द या राजनीतिक शब्द? तो इसका भी जवाब जो कि समाजवाद शब्द का जो अर्थ हो गया, समाजवाद शब्द को 42वें संशोधन में जोड़ा गया था।